नमस्ते दोस्तों, आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत अभिनंदन है। तो आज की जो आपकी टॉपिक है वह अग्निवीर, जो अग्निवीर के एग्जाम आने वाले हैं उसके लिए मैं आज का टॉपिक लाया है अग्निवीर से रिलेटेड। आज की क्लास जो होगी आपकी 50 प्रश्नों के साथ रखी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट आज की क्लास रखी गई है, बहुत जबरदस्त आपकी क्लास होगी। जो यूट्यूब पर आपके ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, अग्निवीर से रिलेटेड क्वेश्चन है आज की क्लास में। हम लोग 50 प्रश्न आपके लिए लिए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास आप जरूर देखिएगा और आप इस चैनल पर नए होंगे तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो अग्निवीर से संबंधित हम लोग प्रश्नों को करते हैं। तो देखिए प्रश्न पहला आप लोग देखिए, कह रहे कि अग्निवीर नाम का संचालक कौन है। अग्निवीर नाम का संचालक कौन है? तो अजय कुमार, अनिल कुमार, अमित कुमार और अभिषेक कुमार। तो यहाँ पे जो ऑप्शन जो सही होना चाहिए अनिल कुमार जो है, यहाँ पे बी ऑप्शन ये बिल्कुल सही होगा, अनिल कुमार होगा। अग्निवीर नाम का संचालक कौन है? तो अनिल कुमार है, याद कीजिएगा। आते हैं प्रश्न 2 पे। 2 नंबर प्रश्नों को देखिए। प्रश्न 2 आगे जो प्रश्न 2 कह रहा है कि अग्निवीर की स्थापना कब हुई थी। अग्निवीर की स्थापना कब हुई थी? 17, 18, 19 और 20। तो अग्निवीर की जो स्थापना हुई थी 2019 में हुई थी। तुरंत अग्निवीर से ऐसे संबंधित प्रश्न अगर आ जाते हैं, अगर स्थापना पूछा जाए तो आप लोग को 2019 से टिक करना होगा। ओके, आगे प्रश्नों को देखिए। तीसरे नंबर प्रश्न को, यहाँ पे तीसरा प्रश्न करें कि अग्निवीर का मुख्य उद्देश्य क्या है। अग्निवीर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे करें कि देश की सुरक्षा का सुनिश्चित करना, संगठित अपराध को रोकना, देश की अर्थव्यवस्था को सुधारना और सभी विषयों पर जानकारी देना। तो यहाँ पे रहता है बात कि अग्निवीर का मुख्य उद्देश्य क्या माना जाता है। तो जो अग्निवीर का मुख्य उद्देश्य माना गया है कि देश की सुरक्षा करना और उसका सुनिश्चित ध्यान रखना जो है अग्निवीर का मुख्य उद्देश्य होता है। ओके, तो आप लोग ए ऑप्शन को सही करिएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 4 जो प्रश्न करे कि अग्निवीर नाम किस भारतीय सेना ऑपरेशन का था। अग्निवीर नाम किस भारतीय ऑपरेशन जो मतलब सेना जो थे उनका ऑपरेशन था। तो ऑपरेशन प्रकर्म, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन सफेद सागर और ऑपरेशन पराक्रम। तो यहाँ पे जो बी विकल्प लग रहा है, यहाँ पे ये सही हो रहा है ऑपरेशन विजय। ठीक है, अग्निवीर नाम जो है किस भारतीय सेना ऑपरेशन का था, तो ऑपरेशन विजय जो था यहाँ पे सही हो रहा है। आगे प्रश्नों को देखिए। प्रश्न 5 जो प्रश्न कह रहा है कि अग्निवीर ऑपरेशन में किस वर्ष भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध शुरू किया था। कौन से वर्ष जो था जिसमें भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध शुरू किया था? 97 में, 98 में, 99 में और 2000 में। तो यहाँ पे तुरंत ऐसे प्रश्नों का अगर आप देखें तो तुरंत आपको माइंड में तुरंत चलना चाहिए कि 1999 जो होगा यह बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन अगर रहेगा 1999 तो आपको 1999 को सही करना होगा। आगे प्रश्न पे आते हैं 6 नंबर प्रश्न पे। 6 नंबर जो प्रश्न करे कि अग्निवीर ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य क्या था। अग्निवीर ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पे ऑप्शन कुछ अलग अलग दिए गए हैं, देख लीजिए। तट से तट तक भारतीय रक्षा सुरक्षा का संवर्धन करना, मतलब उनकी रक्षा करना, और पाकिस्तान से आतंकवादी संगठन को नष्ट करना, कश्मीर के लिए संघर्ष करना और भारतीय सेना के पास न्यूक्लियर हथियार लाना। तो ऑपरेशन जो है अग्निवीर ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मेन मुख्य उद्देश्य माना जाता है ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो रहा है कि पाकिस्तान से आतंकवादी संगठनों को नष्ट करना। ऑप्शन यहाँ पे जो बी है ये बिल्कुल सही हो रहा है। आगे आते हैं प्रश्न 7 पे। 7 नंबर जो प्रश्न करे कि अग्निवीर ऑपरेशन में कौन से 2 देशों के बीच संघर्ष हुआ था। अग्निवीर ऑपरेशन में कौन से 2 देशों के बीच संघर्ष हुआ था? भारत और पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश, श्रीलंका और भारत और म्यांमार। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए हो रहा है यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है कि भारत और पाकिस्तान। अभी हमने जस्ट प्रश्नों को कराए हैं। तो अग्निवीर ऑपरेशन में कौन से 2 देश शामिल हैं? तो भारत और पाकिस्तान है। ठीक है, आगे प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न 8 पे। 8 प्रश्न करें कि अग्निवीर किस देश की सेना में शामिल है। भारत देश की सेना में,
पाकिस्तान देश की सेना में, अफगानिस्तान देश की सेना में कि बांग्लादेश की सेना में? तो अग्निवीर तो आपको जरूर मालूम होगा कि भारत देश की सीमा में, भारत देश की सेना में शामिल है। ओके, आगे प्रश्नों को देखिए। प्रश्न 9 पे 9 प्रश्न करें कि अग्निवीर किस विद्रोह के दौरान भारतीय सेना में शामिल हुए थे? अग्निवीर जो थे किस विद्रोह के दौरान भारतीय सेना में शामिल हुए थे? कर्नाटक विद्रोह, सिपाही बहुलाली विद्रोह, छत्तीसगढ़ विद्रोह और तेलंगाना विद्रोह। तो यहाँ पे आपको याद करना होगा बी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो रहा है, सिपाही बहुलाली विद्रोह, सिपाही बहुलाली विद्रोह। ठीक है, आगे प्रश्नों को देखिए। प्रश्न 10 पे 10 प्रश्न करें कि अग्निवीर की भूमिका क्या है? अग्निवीर की भूमिका क्या है? फौजी हो गया यहाँ पे, पुलिस अधिकारी, अग्निशमन अधिकारी और सैन्य अधिकारी। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है सी यहाँ पे सही हो रहा है, अग्निशमन अधिकारी। ठीक है, अग्निवीर की जो भूमिका मुख्य रूप से क्या है? तो अग्निशमन अधिकारी। आगे प्रश्न पे आते हैं 11 प्रश्न करें कि अग्निवीर द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले अग्निशमन के लिए कौन सी प्रौद्योगिकी है? कौन सी प्रौद्योगिकी है? तो IAS टेस्टिंग, रेडार टेक्नोलॉजी, लेजर टेक्नोलॉजी और जेट ईंधन। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है, लेजर टेक्नोलॉजी। लेजर टेक्नोलॉजी जो है यह अग्निवीर द्वारा उपयोग में लाए जाने के लिए यह जो है प्रौद्योगिकी है, लेजर टेक्नोलॉजी, जो अग्निशमन के लिए प्रयुक्त होता है। आगे प्रश्न पे आते हैं 12 प्रश्न आ रहा है यहाँ पे कि अग्निवीर संबंधित कार्यक्रम कब आयोजित किया जाता है? जनवरी से फरवरी, मार्च से अप्रैल, मई से जून और जुलाई से अगस्त। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो रहा है कि मई से जून जो महीना है इसमें अग्निवीर संबंधित जितने भी सारे कार्यक्रम होते हैं वह आयोजित होते हैं मई से जून महीना में। आगे प्रश्नों को देखिए। 13 प्रश्न करें कि अग्निवीर की शुरुआत कब हुई थी? 1988 में, 1990 में, 1992 में, 1994 में। तो आप लोग याद कीजिएगा 1990 में अग्निवीर की शुरुआत हुई थी। ठीक है, 1990 आप लोग को ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न पे। अग्निवीर की शुरुआत कब हुई थी? तो 1990 में हुई थी। अग्निवीर की शुरुआत कब हुई थी? 1990 में हुई थी। आगे प्रश्न देखिए 14 प्रश्न करें कि अग्निवीर मुख्य रूप से किस क्षेत्र में कार्य करता है? तो यहाँ पे अंतरिक्ष शोध, सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संगणना विज्ञान और बायोटेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे आप लोग को बी ऑप्शन सही लग रहा होगा, क्योंकि यहीं पर ऑप्शन जो है ये अग्निवीर को मुख्य रूप से कौन से क्षेत्र में कार्य करता है? तो सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो है यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो रहा है। आगे प्रश्न पे आते हैं 15 नंबर प्रश्न पे। यहाँ पे 15 जो प्रश्न देखिए ध्यान से। 15 प्रश्न करें कि अग्निवीर भारत के किस अंग्रेजी नाम से जाने जाते हैं? अग्निवीर भारत के किस अंग्रेजी नाम से जाने जाते हैं? तो यहाँ पे देखिए एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ये हो गया। आगे देखिए बी ऑप्शन में देखिए एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल, और यहाँ पे सी में करें कि एडवांस एयरब्रोन अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल, और डी में कह रहा है कि एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर। तो यहाँ पे हम लोग को अग्निवीर जो है भारत के किस अंग्रेजी नाम से जाने जाते हैं? तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो रहा है, AMCA। आप लोग इसे जरूर याद कीजिएगा, कहीं भी आप लोग अगर दिखाई दे तो आप लोग जरूर इसे याद कीजिएगा, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ठीक है, जो अग्निवीर से संबंधित है। इसका जो है पूर्ण रूप है, भारत में इसका अंग्रेजी नाम दिया गया है एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट। आगे प्रश्नों पे आते हैं। 16 प्रश्न यहाँ पे कह रहे कि अग्निवीर की स्थापना किसने की थी? अग्निवीर की स्थापना किसने की थी? विक्रम साराभाई, अब्दुल कलाम, राजा रामन और राजीव गांधी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो रहा है, अब्दुल कलाम। अग्निवीर की स्थापना किसने की थी? तो अब्दुल कलाम के द्वारा किया गया था। आगे प्रश्न पे आते हैं 17 प्रश्न करें कि अग्निवीर का उद्देश्य क्या था? अग्निवीर जो हुआ था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो स्वतंत्रता संग्राम में समर्थता
प्रदान करना, भारत को एक महत्वपूर्ण शक्ति बनाना, सैन्य और सशस्त्र बलों को विकसित करना और विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना। तो ये आपको तुरंत माइंड में चला गया। अग्निवीर का मुख्य उद्देश्य जो है ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो रहा है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना। ऑप्शन डी सही हो रहा है। ठीक है, तो अगर ऐसा प्रश्न आपके पेपर में आता है तो आप लोग उसे सही कीजिएगा। आगे प्रश्नों को देखिए। प्रश्न 18 प्रश्न कर है कि अग्निवीर किसकी संगठना है। अग्निवीर किसकी संगठना है? भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना और भारतीय सशस्त्र बल। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है ये सही हो रहा है, भारतीय वायुसेना। अग्निवीर किसकी संगठना है? तो भारतीय वायुसेना। आगे प्रश्न पे आते हैं 19 प्रश्न करें कि भारत के प्रथम महान वैज्ञानिक कौन थे। भारत के प्रथम महान वैज्ञानिक कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम, जगदीश चंद्र बोस, सत्येंद्र नाथ बोस और हरीश चंद्र वर्मा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आप लोग को सही होगा, क्योंकि भारत के प्रथम महान वैज्ञानिक कौन थे? तो सत्येंद्र नाथ बोस। आप लोग इस सी ऑप्शन को जरूर सही कीजिएगा। आगे प्रश्न पे आते हैं 20 नंबर। 20 प्रश्न करें कि भारत की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है। भारत की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? धौलागिरी, एवरेस्ट, कांगचेंगा और मकालू। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है एवरेस्ट है। भारत की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? माफ कीजिएगा, ऊंची पहाड़ी की बात किया है तो ऊंची पहाड़ी एवरेस्ट होगा। आगे प्रश्न पे आते हैं 21 प्रश्न करें कि सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो हीराकुंड बांध यहाँ पे होना चाहिए, और भाखड़ा नंगल परियोजना, नंगल बांध और नागार्जुन सागर बांध और टेहरी बांध। तो सबसे ऊंचा बांध पूछा गया, तो यह आपको तुरंत जरूर मन में आ गया होगा, भाखड़ा होगा, नंगल बांध। ऑप्शन जो बी है ये सही है, भाखड़ा नंगल बांध। सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भाखड़ा नंगल बांध है। आगे प्रश्न पे आते हैं 22 नंबर प्रश्न देखिए। कह रहे हैं कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम, अंगूर, केला और बेर। तो ये सिंपल सी बात है कि आम होगा यहाँ पे सही। आगे प्रश्न पे आते हैं 23 नंबर। 23 प्रश्न करें कि विश्व में सबसे बड़ी मूर्ति कौन सी है। विश्व में सबसे बड़ी मूर्ति कौन सी है? टाइटन, सेंट्रल पार्क, बुद्ध का मूर्ति और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो डी ऑप्शन यहाँ पे हम लोग को सही हो रहा है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो गुजरात में स्थित है। तो यह विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति मानी जाती है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। आगे प्रश्न पे आते हैं 24 प्रश्न करें कि सबसे तेज भारतीय युद्धपोत कौन सा है। सबसे तेज भारतीय युद्धपोत कौन सा है? निशांत, राजपूताना, ब्रह्मपुत्र और वीरता। तो यहाँ पे निशांत आप लोग सही कीजिएगा, ए ऑप्शन सही हो रहा है कि सबसे तेज भारतीय युद्धपोत कौन सा है? तो निशांत है। आगे प्रश्न पे आइए देखिए। यहाँ पे 25 प्रश्न जो है, अग्निवीर जो है एक हिस्सा है जो किसी विषय पर आधारित है। अग्निवीर से आया संबंधित यहाँ प्रश्न। तो सामाजिक जागरूकता, सेना जीवन, स्वतंत्रता संग्राम और राजनीति। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सी है ये सही हो रहा है, स्वतंत्रता संग्राम। अग्नि जो वीर है यह जो है इसका हिस्सा है और इसका विषय क्या है? स्वतंत्रता संग्राम है। आगे देखिए 26 करें कि अग्निवीर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 62 में, 71 में, 99 में कि 47 में? तो 71 आप लोग जरूर याद कीजिएगा, इसका जो निर्माण हुआ था 1971 में हुआ था। आगे प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न 27 करें कि अग्निवीर में कौन सा सेना विजेता था? भारतीय सेना, पाकिस्तानी सेना, बांग्लादेश और अमेरिकी सेना। तो आप लोग को सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है कि बांग्लादेश जो सेना था अग्निवीर में यह विजेता सेना माना जाता है, बांग्लादेश सेना। अग्निवीर में कौन सा सेना विजेता माना जाता है? तो बांग्लादेश की सेना माना जाता है। इसका आते हैं प्रश्न 28 कि अग्निवीर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ, भारत पाकिस्तान युद्ध, भारत बांग्लादेश युद्ध और कश्मीर समस्या। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है ये सही हो रहा है, भारत बांग्लादेश युद्ध, क्योंकि अग्निवीर का जो मुख्य विषय माना जाता है वह है भारत बांग्लादेश युद्ध। आगे प्रश्न को देखिए। 29 प्रश्न कर रहा है कि अग्निवीर किसका अभिनेता था? तो सनी देओल, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, नसीरुद्दीन शाह। तो यहाँ पे सनी देओल जो है यहाँ पे सही हो रहा है, ए ऑप्शन। अग्निवीर जो था, अग्निवीर यह किसका अभिनेता था? तो सनी देओल का था। आगे प्रश्नों को देखिए 30 नंबर प्रश्न पे।
30 जो प्रश्न कर रहा है कि अग्निवीर किस युद्ध पर आधारित फिल्म है। अग्निवीर जो है किस युद्ध पर आधारित फिल्म है, 1962 का युद्ध पर, कि करबला युद्ध पे, कि 1971 के युद्ध पर, कि बोस्टन टी पार्टी के युद्ध पर। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है ये सही हो रहा है 1971 के युद्ध पर, क्योंकि अग्निवीर जो पूछा गया कौन से युद्ध पर आधारित फिल्म है, तो 1971 के युद्ध पर आधारित फिल्म है। आगे प्रश्न पे आते हैं 31 नंबर प्रश्न पे। 31 प्रश्न कर है कि अग्निवीर में कौन से अभिनेता ने मुख्य भूमिका निभाई है। अग्निवीर में कौन से अभिनेता ने मुख्य भूमिका निभाई है, सनी देओल, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र और नसीरुद्दीन शाह। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है यह बिल्कुल सही हो रहा है, सनी देओल। ठीक है, क्योंकि अग्निवीर में कौन से अभिनेता ने अपनी मुख्य भूमिका अदा की है, तो सनी देओल का नाम वहाँ पे आता है। आगे प्रश्न पे आते हैं, अग्निवीर का निर्माण किस वर्ष हुआ था, तो 1999 में हुआ था। हम लोग इस प्रश्नों को किए थे। ठीक है, अग्निवीर का मुख्य उद्देश्य भी, इस प्रश्नों को हम अभी बताएं कि अग्निवीर का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो यहाँ पे पाकिस्तान के साथ सीमा विवाद, पाकिस्तान के साथ सीमा विवाद का था इसका मुख्य उद्देश्य। ठीक है, तो जिस तरह के प्रश्न आपको मिलेंगे अग्निवीर से, आपको उसी से रिलेटेड प्रश्नों का सही उत्तर देना पड़ेगा। आगे प्रश्न देखिए, अग्निवीर की किस सेना का मुख्य विरोधी था। अग्निवीर जो था कौन सी सेना का मुख्य विरोधी था, तो पाकिस्तानी सेना। यहाँ पे जो बी ऑप्शन है ये सही हो रहा है, पाकिस्तानी सेना से विरोधी था। आगे प्रश्न कर रहे हैं 35 की अग्निवीर एक कहानी है जो किस विषय पर आधारित है, तो यह कौन से विषय पर आधारित है, तो सी ऑप्शन सही है, स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित है। आगे प्रश्न देखिए, यहाँ पे कर रहा है 37 प्रश्न, अग्निवीर में कौन सी सेना जीती थी। तो यहाँ पे अग्निवीर में कौन सी सेना जीती थी, तो भारतीय सेना जीती थी। ठीक है, अग्निवीर में कौन सी सेना जीती थी, तो भारतीय सेना जीती थी। ठीक है साथियों, तो थोड़ा सा ये प्रश्न को हम आपको करा दिए हैं, ये 39वें प्रश्न करा दिए हैं। यहाँ पे अग्निवीर का अभिनेता आपको बताएं सनी देओल थे। आगे प्रश्नों को देखिए, ये भी करा दिए किस विषय पर आधारित है। आगे प्रश्नों को देखिए 41 जो प्रश्न करे कि अग्निवीर फिल्म का निर्माता कौन था, रवि चोपड़ा, सुनील शेट्टी, अमिताभ बच्चन, संजय दत्त। तो यहाँ पे सुनील शेट्टी का नाम आता है कि अग्निवीर फिल्म का निर्माता पूछा गया था, तो निर्माता कौन से होंगे, तो सुनील शेट्टी हो जाएंगे। ठीक है, और अग्निवीर का अभिनेता कौन था, तो वहां पे कौन था, तो सनी देओल। इस बात को ध्यान दीजिएगा, अभिनेता की बात करेगा अग्निवीर का, तो वहां पे सनी देओल का नाम आता है, और निर्माता की बात करेगा तो सुनील शेट्टी। यही तो आपको याद रखना होगा। ठीक है, अग्निवीर जो है किस वर्ष रिलीज हुई थी, 42 प्रश्न कर रहा है। अग्निवीर जो है किस वर्ष रिलीज हुई थी, तो 1990 में रिलीज हुई थी। अग्निवीर जो है किस वर्ष रिलीज हुई थी, तो 1990 में रिलीज हुई थी। आगे प्रश्न देखिए, 43 प्रश्न करें कि अग्निवीर में स्तरीय अभिनेता कौन थे। अग्निवीर में स्तरीय अभिनेता कौन थे, आमिर खान, सलमान खान, सनी देओल और शाहरुख खान। स्तरीय अभिनेता पूछा गया है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो रहा है, सनी देओल का नाम आना चाहिए। ठीक है, स्तरीय अभिनेता भी आपको याद करना होगा, सनी देओल है। 44 प्रश्न करें कि अग्निवीर किस युद्ध पर आधारित है, करबला, कर्नाटक, करकोटक और कारगिल युद्ध पर। तो यहाँ पे कारगिल युद्ध आपको याद करना होगा, डी ऑप्शन ये सही हो रहा है कि अग्निवीर जो है किस युद्ध पर आधारित है, तो कारगिल युद्ध पर आधारित है। 45 प्रश्न करें कि अग्निवीर में भारत की कौन सी सेना शामिल थी, तो भारतीय सेना थी, नहीं भारतीय सेना नहीं, वायु सेना शामिल थी। ठीक है, अग्निवीर में भारत की कौन सी सेना शामिल थी, तो वायु सेना शामिल थी। ठीक है, 46 प्रश्न करा अग्निवीर किस विषय पर आधारित है, तो अग्निवीर कौन से विषय पर आधारित है, तो अग्निवीर स्वतंत्रता संग्राम विषय पर आधारित है। अग्निवीर कब घटित हुआ था, ये प्रश्न आया है, अग्निवीर कब घटित हुआ था, तो अग्निवीर 1971 में घटित हुआ था। 47 का बी ऑप्शन सही हो रहा है, अग्निवीर कब घटित हुआ था, 1971 में हुआ था। ये भी प्रश्नों को हम लोग कर लिए हैं। 48 नंबर प्रश्नों को अग्निवीर जो कह रहे हैं 49 प्रश्न की किस सेना का नाम लिया गया था। अग्निवीर में किस सेना का नाम लिया गया था, तो पाकिस्तानी सेना का नाम लिया गया था। अग्निवीर में किस सेना का नाम लिया गया था, तो आपको याद करना होगा पाकिस्तानी सेना का नाम लिया गया था। आगे प्रश्न कर रहे हैं 50 प्रश्न कि अग्निवीर किस फिल्म के नाम पर बनाई गई थी। अग्निवीर जो था कौन से फिल्म के नाम पर बनाई गई थी, बॉर्डर,
लक्ष्य पुलवामा और अब तक जापान। तो बॉर्डर आप लोग जरूर याद कीजिएगा, ए ऑप्शन सही हो रहा है। अग्निवीर किस फिल्म के नाम पर बनाई गई थी? तो बॉर्डर फिल्म के नाम पर बनाई गई थी। लास्ट प्रश्न कह रहा है 51 नंबर, देखिए यहाँ पे लिखा गया है उत्तर ढाका। अग्निवीर के दौरान कौन सा शहर छोड़ा गया था? अग्निवीर के दौरान कौन सा शहर छोड़ा गया था? लाहौर होना चाहिए, ढाका, इस्लामाबाद, दिल्ली। और तो यहाँ पे ऑप्शन जो है 20 सही कर दिया है, ढाका होना चाहिए। अग्निवीर के दौरान कौन सा शहर छोड़ा गया था? तो ढाका शहर छोड़ा गया था। तो आज की क्लास हम लोग अग्निवीर से संबंधित लिए थे, जो आने वाले परीक्षाएं हैं इसकी। तो आपके लिए जो भी छात्र इसकी तैयारी करते होंगे अग्निवीर का, तो उनके लिए क्लास जो था आज बहुत इंपॉर्टेंट था। आप इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपको रोज डेली ऐसे प्रश्न मिलते रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलेंगे। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी को नमस्ते, जय हिंद। आप लोग मस्त रहिए और पढ़ाई अच्छे तरीका से करते रहिए।